नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर वन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के सामने अब आपकी स्ट्रेटेजी और आपका रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। प्री प्लस मेंस पढ़ना है या मेंस अकेले पढ़ना है या पहले मेंस की तैयारी करें, प्री और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें। अगर ये डाउट आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है कि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है तो आप कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, प्री प्लस मेंस साथ में कैसे पढ़ें, 2025 जो बच्चा टारगेट कर रहा है उसको अभी क्या करना चाहिए। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर अपना रोड मैप क्लियर कर सकते हैं। अब आपने एक चीज पेपर 5 और पेपर 6 में यूजुअली सुनी होगी, निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन नो डाउट मार्केट में या बचपन से आपने निबंध लेखन में ऐसा कुछ किया है कि आपने बुकलेट उठाई, बुकलेट में पढ़ लिया और आपको पता है कि विज्ञान के चमत्कार एग्जाम में आने वाला है, आपने उसको रट लिया और उसके बाद आप एग्जाम में लिख कर आ गए, है ना। लेकिन एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि रटा रटाया निबंध आ जाए। एट ए टाइम आपको कोई भी निबंध वहां पर मिल जाता है जिसको आपको करना हो। नो डाउट इस बार ही हमको टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं, पिछले बार भी दिए गए थे, लेकिन इस बार के जो टॉपिक है लगभग 50 टॉपिक के नाम डायरेक्ट दिए हैं, उसके अंदर हिडन टॉपिक और भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम निबंध लेखन में इंपॉर्टेंट टॉपिक को रट के चले जाएं क्या, या मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं एक से बढ़कर एक, हम उनके निबंध को रट लें क्या? जी हाँ, बिल्कुल रट लीजिए, अच्छा एक आइडिया है। और 50 निबंध के, हर निबंध में 10-10 पेज लिखना है, हर निबंध के 10-10 पेज रट के चले जाओ। लेकिन क्या गारंटी कि वो डायरेक्ट आएगा? आपके निबंध के पुछल्ले चेंज हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में निबंध लेखन मुझे ऐसा लगता है कि रटा कभी नहीं जा सकता। निबंध लेखन एक स्किल है जो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होती है और इसी स्किल को डेवलप करने के लिए इतिहास में पहली बार, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इतिहास में पहली बार लगातार 50 दिन की क्लास निबंध लेखन की चल रही है। तो अब कुछ लोग इसको देख के बोलेंगे कि क्या बकवास सर, निबंध लेखन के लिए या हिंदी के लिए भी इतनी सारी क्लासेस। हाँ, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो स्किल है वो एक दिन में डेवलप हो जाती है। जैसे मैं खुद भी क्लासेस लेती हूँ और उसमें मैं बताती हूँ कि भैया निष्कर्ष ऐसे लिख लेना, प्रस्तावना ये 10 टाइप से लिख लेना, ठीक है, ये निबंध की रूपरेखा कर लेना, निबंध के बीच में कोटेशन डाल देना, ये सबको पता है। ऐसा ऐसा कर लेना, ये आप खुद बता देंगे कि ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसा ऐसा निबंध में लिखा जाता है, हर पेज में 2 कोटेशन चिपका देना और फिर कविताएं चिपका देना। नई बन रही है तो बीच में अपने मन से कविता बना लेना, करंट अफेयर के फैक्ट को लिख देना, निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, प्रस्तावना अच्छा होना चाहिए। बताना इजी है, व्हाट अबाउट कि वहां आप 10 पेज लगातार 1000 शब्दों में लिखें कैसे। तो इसके लिए हमने स्किल डेवलप कराने के लिए निबंध अभ्यास महाक्रांति प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो 8 जुलाई 2024 से चालू होगा, जिसकी फीस 599 है। जी हाँ, पहले से मैं बता दे रही हूँ। और अब ये प्रोग्राम होगा कैसे, तो ध्यान से देखिए। इस प्रोग्राम के साथ में हमने कुछ विशेषताओं को इंक्लूड किया है और उसमें जैसे हमने पेपर 5 की आंसर राइटिंग क्लास में कुछ विशेषताओं को शामिल किया था, वैसे ही यहाँ हमने कुछ विशेषताओं को शामिल किया है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लगातार जो बच्चा 50 दिन तक क्लास में उपस्थित रहता है, डेली प्रैक्टिस करता है निबंध लेखन की, जो मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। कैसे? हमने पूरे 50 दिन को, जो हमारे 50 टॉपिक हैं, उनमें डिवाइड करा है। अभी मैं आगे आपको टाइम टेबल बताती हूँ, आप टाइम टेबल देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो पहले विशेषता देख लेते हैं, टाइम टेबल जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि यार निबंध लेखन इस तरीके से भी किया जा सकता है और बहुत मजेदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो लगातार सभी कक्षा में उपस्थित रहता है, प्लस जो भी मैंने निबंध लेखन के साथ साथ आपको कुछ होमवर्क दिया है ना, होमवर्क मैं यहाँ पर दूंगी आपको, और इस आधार पर जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जिस ग्रुप में मैंने आपको निबंध लेखन करके सेंड करने के लिए बोला है और लगातार आप क्लास में उपस्थित रहते हैं, इस आधार पर सेम वैसा ही पेपर 5 जैसे हमने टॉप 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनको आरडीपी के जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी फैसिलिटी है, सबकी सब फ्री देने का फैसला किया है। हाँ, अब यहाँ पर आप ये बोलोगे मैडम सिर्फ इतने से बच्चों को फ्री, सबके लिए फ्री ही कर दो ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। अब अगर सबके लिए फ्री अगर मैं इसको कर दूं
है ना। तो ये आपको बड़ा इजी लगेगा कि ठीक है ना यार, फ्री में देख लेते हैं, कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री में भी एक नियम होना चाहिए। क्या नियम? कि आपके अंदर ललक है कि नहीं पढ़ने की, सीखने की। ऐसा तो नहीं कि आप तो अपनी एनर्जी अलग जगह लगा ही रहे हो, मैं भी उस बच्चे के लिए मेहनत करूं जिसको सिर्फ यार फ्री में मिल गया है इसीलिए कोर्स ज्वाइन किया है। नहीं, हम उस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करेंगे। हम उसी बच्चे को हमारे कोर्सेस फ्री प्रोवाइड करेंगे जो बच्चा या तो नीडी है ना, फाइनेंशियली, या तो वो बच्चे के अंदर डिजायर दिख रहा है, ललक दिख रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं पढ़ने के लिए अपने लिए लॉयल हूं। तो हम उस बच्चे को जो है यहाँ पर फ्री जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट, माफी चाहूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हर बच्चा यहाँ पर आप मिल सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन आपका होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी मीडियम के अलावा अंग्रेजी माध्यम के हैं और आपको हिंदी को लिखने में दिक्कत जाती है, तो आप यहाँ पर मुझसे पर्सनली शुद्ध हिंदी लेखन से रिलेटेड, मात्राओं से संबंधित, राइटिंग सुधार से रिलेटेड जो है यहाँ पर अभ्यास पर गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि रोज हमारी जो क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड या विभिन्न प्रकार की पीपीटी या रोजमर्रा के जो एग्जाम्पल्स हैं उससे मैं आपको समझाती हूँ। साथ ही साथ आंसर राइटिंग के पश्चात आपकी जो कॉपी आएगी वो मेरे पास आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन आकर मुझसे मिलना है और अपनी कॉपी या शुद्धि दिखाना है, तो वो फैसिलिटी भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चाहे पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, उसमें यहाँ पर 2, 7, 11 जो आप पुराने पैटर्न को अपनाते थे वैसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर नया पैटर्न जो आया है 3, 7 और 10 का, क्या वैसा आएगा? नहीं। पेपर 5 और पेपर 6 में 3, 7 और 10 पर आपकी आंसर राइटिंग नहीं चलती। वहां मैंने पहले ही बताया है कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, ठीक है। इसके अलावा 18 मार्कर होता है। सेम वैसे ही निबंध लेखन में अगर आप देखेंगे या पेपर 6 में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1000 शब्दों का निबंध की अलग रिक्वायरमेंट रहती है, 500 शब्दों के निबंध की अलग रिक्वायरमेंट रहती है, 250-250 शब्दों के प्रारूप लेखन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपकी आंसर राइटिंग करनी होगी और उस पर रणनीतिक चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करें, कैसे तैयार करें, निबंध लेखन के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इन सब पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, विस्तृत रूप से रणनीतिक चर्चा यहाँ पर की जाएगी डेली। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो सबसे धमाकेदार होने वाला है पहली बार, ठीक है, जो आपको मुझे नहीं लगता कि देखने मिला होगा, ये है आपके 50 दिन का शेड्यूल जो रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम पर और इंस्टा पर, इसके अलावा एप्लीकेशन पे ये पूरा शेड्यूल आपके सामने रहेगा। आपको करना क्या है, अब यहां से ध्यान से समझिए। 8 तारीख से हमारा ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। अगर आप देखें तो इसके पीछे मैंने सिलेबस की फोटोकॉपी भी रखी हुई है। डे 1 में हम 8 तारीख के दिन एकदम से अंधाधुंध निबंध लेखन करना चालू नहीं करेंगे। डे 1 में हम ये देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी रणनीति, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगले 50 दिनों की। उस 50 दिनों में आपकी क्या दिक्कत है, आपको कहां पर दिक्कत जाती है निबंध लेखन में। ऐसा तो नहीं कि अभी आपके अंदर वो शैली ही डेवलप नहीं हुई है। हर बच्चे की निबंध लेखन की अपनी एक प्रॉब्लम होती है। मे बी पॉसिबल किसी के पास हिंदी के वोकैब ही नहीं है, तो मैडम क्या विदाउट वोकैब हम निबंध लेखन कर लें? मैम हमको ऐसा लगता है कि निबंध लेखन में बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो वो भारी भरकम शब्द लाएं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। निबंध लेखन करने के लिए मेरे को बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंदी आनी चाहिए? नहीं, हर बच्चे की अपनी एक मौलिक प्रकृति होती है, आप ध्यान रखिएगा। संसार में बच्चों कोई भी एक समान नहीं है। हर किसी की अपनी एक सकारात्मक चीज होती है तो एक नकारात्मक चीज। निबंध लेखन में भी हर रोजमर्रा की लाइफ में भी देखें और पढ़ने में भी देखें, सेम वैसे ही जैसे किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है आप वही दिखाओ ना सामने वाले को। अपनी वीकनेस किसी को बताओ मत, क्योंकि अगर वीकनेस पता चली तो रोजमर्रा की लाइफ में भी और एग्जाम हॉल में भी वो आपको धराशाही कर देगा, वो आपकी वीकनेस ही ढूंढेगा फिर बाद में। तो अपनी वीकनेस मत दिखाओ, है ना। निबंध लेखन में भी वही चीज कि आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है,
आप अगर शायर हो, आपको बचपन से शायरी आती है, आपको नाटकीय प्रस्तावना बनाना अच्छा लगता है, या आपको फैक्ट याद रहते हैं, तो आप परिभाषा से निबंध को स्टार्ट कर सकते हो, प्रश्न पूछकर स्टार्ट कर सकते हो। जो आपकी मौलिक प्रकृति है उसको पहचान कर आपको निबंध लेखन करना है। तो आपकी प्रकृति को पहचानना, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्लास होगी कि कैसे पहचाने। उसके बाद में डे 2 9 तारीख को हम निबंध लेखन क्या है उसकी प्रारंभिक जानकारी, कि निबंध लेखन क्या होता है, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें। और डे 3 में हम निबंध कैसे लिखें इस पर बात करेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। डे 2 भी हम मतलब डे 4 भी 2 दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले दिन की निबंध कैसे लिखना चाहिए, प्रस्तावना लिखने के मैं आपको 10 तरीके बताऊंगी, 10 में से आप छांटिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। फिर मैं बाद में बताऊंगी कि यार ये वाले तरीके से अगर लिखो या 2-3 प्रकार को मिक्सअप कर दो तो आपको नंबर ऑटोमेटिकली मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने जो सीखा उसको हम इन जो हमारे सिलेबस के 49 टॉपिक्स दिए गए हैं उन पर अप्लाई करना चालू करेंगे, राइट। और उन टॉपिक्स को भी मैंने क्या करा है, बांट दिया है ना, कि जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट के हैं उनको हमने सेपरेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल डे 5 को हम यहाँ पर भारतीय ज्ञान विज्ञान और परंपरा पर निबंध लेखन करेंगे। बहुत मजेदार होगा क्योंकि डायरेक्ट ऐसा निबंध नहीं आने वाला। इसके अंदर कितने सब टॉपिक हो सकते हैं, कितने डायमेंशन इसके आ सकते हैं, लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस इसके आए हैं, अब कैसे प्रश्न निबंध के बनने की पॉसिबिलिटी है, क्या अमूर्त निबंध इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, क्या विगत वर्षों में अमूर्त निबंध पूछे हैं इस टॉपिक से। तो ये पूरी चर्चा होगी। डेली लगातार 50 दिन आपको 1-1 घंटे बैठना है। इतना पेशेंस जो बच्चा झेल पाएगा, है ना, क्योंकि शुरू में तो बहुत जोश रहता है, लास्ट में आते आते तक जैसे एमपीपीएससी के प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको धैर्य नहीं रहता ना, वैसे ही मैं बोल रही हूँ लास्ट तक आपको यहाँ पर डटे बैठ रहना है। और जो बच्चा लास्ट तक रहेगा, जो बच्चा डेली 50 निबंध जो मैं बता रही हूँ लिखने के स्किल्स बता रही हूँ उस पर वर्क कर रहा है, तो आप यकीन मानिएगा आपकी निबंध लेखन की स्किल डेवलप हो चुकी होगी। फिर ये 49 टॉपिक क्या, आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक दे आप निबंध लेखन कर लोगे। और ये स्किल डेवलप हो गई ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी किसी भी फील्ड में, नॉट इवन एमपीपीएससी, आप जॉब लगने के बाद में भी कहीं जाते हो आपको स्टेज फियर नहीं। बहुत अच्छा व्यायाम है निबंध लेखन, आपके पूरे मन के विचार को उड़ेल के रख देगा। आपको कैसे बंधे हुए तरीके से अपने भावों को कंट्रोल करना है ये सीख जाओगे। ठीक है, डे 6 में विकसित भारत एट द रेट 2047, डे 7 में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, डे 8 स्वर्णिम मध्य प्रदेश, 16 तारीख को अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, 17 तारीख को मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, 18 तारीख को पर्यावरण के मुद्दे पर बात करेंगे, 19 को विज्ञान पर, 20 को धर्म आध्यात्म पर, 21 को विश्वग्राम की संकल्पना, ठीक है, 22 को शिक्षा में गुणवत्ता, और ऐसे करके पूरे एक एक टॉपिक आपके निबंध के कहां तक जा रहे हैं देखिएगा। ठीक है, 23 तारीख तक, 23 नहीं 22 तारीख तक। ठीक है, 22 तारीख को आपका लास्ट टॉपिक आएगा वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030। ये उसके बाद हमारे जो 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक में, 23 24 25 3 दिन बचते हैं, उस दिन हम जो करंट अफेयर बोले तो 500 वर्ड्स के जो निबंध हैं उन पर बात करें कि कौन कौन से समसामयिक मुद्दे अभी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या समसामयिक मुद्दे भी चेंज होते रहते हैं, उन पर कुछ ट्रेडिशनल मुद्दे हैं क्या जो हमेशा समसामयिक मुद्दे के रूप में निबंध में आ सकते हैं। तो इनके लिए हमने 3 दिन रखा है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर निबंध लेखन पर चर्चा होगी, उसको हम बाइफरगेट करेंगे कि कैसे इसको तैयार करना है और इन मुद्दों पर निबंध कैसे तैयार करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, ये हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है लगातार 50 दिन चलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब सुन के लग रहा होगा कि निबंध के लिए 50 दिन, जी हाँ, ये 50 दिन नहीं है। याद रखना, ये डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के लिए जो आपने दूसरों से नंबर ज्यादा लेने की सोची है ना, वो है ये। तो अगर मौका मिला है आपको,
लगातार निबंध लेखन करने का। तो चलिए ना सीखते हैं मैं और आप। देखिए, निबंध लेखन का कोई फॉर्मेट नहीं होता, रटा नहीं जा सकता। आज आप जो निबंध लिख रहे हो, 2 दिन बाद अगर आपको कोई निबंध लेखन कराएगा तो आप उससे अलग लिखोगे और अच्छा ही लिखोगे। तो ये एक प्रकार की स्किल है जो हम मिलकर डेवलप करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आप रुचिधर्मन पाठशाला से जुड़ सकते हैं। बता दे रही हूँ कब से कब तक। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि निबंध लेखन के प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर जो है 8 जुलाई से रुचिधर्मन पाठशाला पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, निबंध महाक्रांति। और 8 जुलाई को ही रुचिधर्मन पाठशाला का जो है अभ्यासम श्रृंखला जो है पेपर 5 की वो चालू हो रही है, जिसमें पेपर 5 और पेपर 6 दोनों है। ये वाली जो सीरीज है 8 जुलाई से जो प्रारंभ हो रही है वो सेपरेट सिर्फ और सिर्फ निबंध लेखन के लिए, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि रुचिधर्मन पाठशाला से पेपर 5, पेपर 6 या पेपर 5 और पेपर 6 दोनों की आपको कंबाइन तैयारी करना है, तो यहाँ पर फुल नोट्स के साथ में पूरा पूरा कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स है जिसमें पेपर 2 पार्ट भी जो समाज शास्त्र है वो रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ हमने 11 डे चैलेंज जो है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो चलाए हुए हैं, जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम कम है तो केवल आप 11 दिन या 11 लेक्चर में पूरी हिंदी को भी कवर कर सकते हैं। और समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो आते रहते हैं, चाहे मैराथन क्लास हो, चाहे शनिवार वार्ता में आपके लाइव क्लास से डाउट क्लियरिंग सेशंस हो। तो ये रुचिधर्मन पाठशाला का निबंध महाक्रांति प्रोग्राम था। इसमें आप अगर चाहें तो अपने अंदर निबंध लेखन की जो स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं 8 जुलाई को निबंध लेखन महाक्रांति के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।